स्टूडेंट्स अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और हमारा आज जो है एक्सरसाइज हमारी है 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और डेट है 28/8/2025। ठीक है। और पेज नंबर हमारा क्या है 1। टुडेज का पेज नंबर 1 है। एंड यू नो क्वेश्चन नंबर आज हम क्वेश्चन करेंगे 4th। बच्चे कुछ ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, अब हमारा आज जो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर आई विल डू क्वेश्चन नंबर 5। ओके, आप क्वेश्चन नंबर 5 है क्या सबसे पहले पढ़ेंगे। हाउ मेनी टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मस्ट बी टेकन टू गिव द सम ऑफ। ये एपी है हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है हमें। पहला नंबर है उनके पास 9, दूसरा है 17, तीसरा है 25 और ये आगे चल रही है और हमें बताना है। और एसएन की एक टर्म जाके ना उनका सम 636 हो जाता है। इनका सम ही करना है हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। थर्ड एक्सरसाइज में पहले हम अर्थ वो निकालते थे, फार्मूला लगाते थे, सेम टू सेम अब हम यहाँ पे भी फार्मूला लगाएंगे। एंड स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से दैट ये हम सम ऑफ कर रहे हैं। पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ए एन की वैल्यू निकालते थे और इसमें कहते हैं कौन सी वो टर्म की वैल्यू होगी जिनका सम 636 होगा। ठीक है, वी हैव टू फाइंड एन। हमने बेसिकली इसमें हमने व्हाट वी हैव टू फाइंड द एन। कितने कौन सी टर्म्स हो जो एन होगी तो वो हमने फाइंड करना है। तो आपको पता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ए फर्स्ट टर्म क्या है 9 है और डिफरेंस क्या है 17 - 9 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो हम इसको करेंगे। अब हमने एन निकालना है तो हमें मैंने फॉर्मूला बताया था एस एन इज इक्वल टू n/2 इज इक्वल टू 2a प्लस n-1 d। दिस इज अ फॉर्मूला। और हमें ये यहाँ पे मैं पेज नंबर ए की पे कोशिश करूंगा करने की। तो एस एन क्या दिया हमें, एस एन 363 दिया हुआ है। एन हमें नहीं पता, बाई 2 नहीं पता है। 2 इंटू ए कितना है 9 प्लस n-1 और डी बच्चों कितना दिया हमें 8। ठीक है, तो ये इधर मल्टीप्लाई 636 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू एन। ये आएगा आपका 18 प्लस ये आएगा 8n-8 और ये आ जाएगा 12 1 3 2 6 और एक 7 एंड दिस इज 6 2 12। हमारे पास 1272 आ जाएगा हमारे पास। एंड यू नो स्टूडेंट्स इज इक्वल टू ये आ जाएगा n को 8 से करेंगे तो ये आ जाएगा n 18 प्लस 8 n स्क्वायर और n को इससे होगा -8n। -8n से 18n माइनस करेंगे तो हमारे पास ये रह जाएगा 10n प्लस 8n स्क्वायर प्लस 1272 इक्वल टू 0। अब इसमें मैं क्या करूंगा, मैं 2 कॉमन निकाल लूंगा। ये आएगा 8n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 1272 इक्वल टू 0। इसमें क्या करूंगा 2 में कॉमन निकालूंगा, ये 4n स्क्वायर आएगा प्लस 5n और ये आ जाएगा -636 इक्वल टू 0। ये 2 उधर चला जाएगा। अब आई विल डू ऑन पेज नंबर 2। ये आएगा पेज नंबर 2 एक्सरसाइज 5.3 एंड यूर पेज नंबर 2 पेज नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 है और यहाँ डेट है 28/8/2025। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसका कर रहे हैं। ये हमारे पास आगे आ चुका है 4n स्क्वायर प्लस 5n - 636। तो बच्चों आपको पता है
ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक, हम फॉर्मूला हमारे पास दूसरा भी है, मगर क्वाड्रेटिक हम निकालेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। अब सबसे पहले हम, आपको पता है डी निकालते हैं, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये आएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 636, ये आ जाएगा 25 प्लस 201, और जब इसको हम, आपको पता है प्लस करें, ये आएगा हमारे पास मल्टीप्लाई करके आएगा बच्चों, हमारे पास मल्टीप्लाई जब हम इसको करेंगे 10176, और जब हम 25 इसमें ऐड करेंगे, देन व्हाट वी विल गेट 10201। ठीक है बच्चों, अब हम निकालने की कोशिश करेंगे एन इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। दिस इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला in order to find the quadratic zeros of the quadratic, and b is given to us as minus 5 plus minus under root, this is 10201, and then 2 is equal to 2 into a is 4, तो ये बन जाएगा -5 प्लस माइनस, और इसका जो स्क्वायर रूट आता है, ये एक प्लस और एक माइनस, ये स्क्वायर रूट जो इसका 10201 आपने 8th में किया था, पहले पेयरिंग करते हैं फिर हम उसको करेंगे, और इट विल बिकम 101 आ जाएगा, और यहाँ नीचे आ जाएगा 8। अब इसको हम आइदर और आर करते हैं, जब n इज इक्वल टू माइनस प्लस 101 डिवाइडेड बाई 8, एंड ये आ जाएगा 96/8, और 90/6/8 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और दूसरा क्या आएगा, -5 माइनस 101 अपान 8, तो -106/8 आ जाएगा। अब आपको पता है यहाँ नंबर जो होता है नेगेटिव में कभी नहीं हो सकती, सीरीज में एन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, देयरफॉर रिजेक्ट करेंगे इसको, हम क्या करेंगे, रिजेक्ट इट। एंड स्टूडेंट, जो हमारा थर्ड पेज आएगा, एक्सरसाइज 5.3, एंड योर डेट इज 28/8/2025। अब पेज थर्ड में हमारी जो एन की वैल्यू होगी, एन इज इक्वल टू 12 होगा, और हमारे पास है जो हैंस, हैंस कौन सी, हैंस जो ए पी हमारे पास दी है, ए पी इज इक्वल टू, हेलो हेलो, जी 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 मैम, जी मैम, पे की परसों, तो मंडे को, नो प्रॉब्लम बेटा, नो प्रॉब्लम, मंडे को कर लेंगे, मंडे को कर लेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं ग्रांट भी सैटरडे को आएगी, तो सैटरडे को बंद रहता है ना वो, मन, जी जी ठीक। अच्छा स्टूडेंट्स, इंटरप्शन के लिए सॉरी। अच्छा, अब हमारे पास जो ये आप अगर देखोगे यहाँ पे, हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो थी, ए पी हमारे पास थी, ये पहले थोड़ा रिवाइज कर क्वेश्चन नंबर था, वो थी 9 थी, 17 थी, 25 थी, फिर 33 थी, क्योंकि 6 12 जो टर्मों का सम जो होगा वो 636 होगा, तो वो कौन सी टर्म होगी, वो 12th टर्म होगी। ठीक है, कौन सी टर्म होगी, 12th टर्म होगी, जिन सब टर्म्स का सम जो होगा वो 636 दिख नहीं रहा होगा। कुछ सर। ओके, दिख नहीं रहा है आपको, नो सर, दिख ही नहीं रहा कुछ इधर। सुनाई नहीं दे रहा है, दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा। यहाँ तो बेटा दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, मैं स्क्रीनशॉट भेजता हूँ आपको भी। आपका कोई ना वो कोई सेटिंग में खराबी होगी, आप चेक करो उसको। ओके सर। एन इज इक्वल टू 12 दिख रहा है आपको, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है नो सर। बच्चों, बाकी सबको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना, किस किस को नहीं दिख रहा व्हाइट बोर्ड, मेरे को नहीं दिख रहा सर।
आपको क्या दिख रहा है, मतलब क्या आ रहा है? जैसे मैं ग्रीन लाइन है इधर, शो ग्रीन लाइन है बस। व्हाइट बोर्ड दिख ही नहीं रहा। सर दिख रहा है। सर दिख रहा है कि नहीं, कैसे लगाया? दिख रहा सर है, दिख रहा है। बच्चे दिख रहा है, थोड़ा सा उसको लॉग आउट करके लॉग इन करो। ओके, मैंने डाल भी दिया पेज। नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। पेज नंबर हमारा 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 आ गया। एक्सरसाइज 5 आ गया, सॉरी 5 आ गया। एक्सरसाइज 5.3 एंड डेट है 28/08/2025। ओके, अब इसमें बच्चों नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में जो दिया हुआ है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। एक एपी है, फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म ए कितना दिया, दिस इज 5, एंड द लास्ट टर्म ए एन, लास्ट टर्म गिवन अस एज 45, एंड द सम इज, जो 45 टर्म तक है उनका सम जो है वो कितना है, 400 है। मीन एस एन इज गिवन टू एस एस 400। फाइंड द टर्म नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। हमने नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, कितनी टर्म्स हैं, और ए एन हमने निकालना है कितनी टर्म्स हैं, एंड द डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड करना है। ओके, तो वेरी इजी क्वेश्चन है, कोई इतना वो है ही नहीं है। तो हमें पता है एस एन इज इक्वल टू, हम मैंने दो फार्मूले बताए थे, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो एस एन हमें दिया है 400, यहाँ n/2 फर्स्ट टर्म 5 है और लास्ट टर्म 45 है। तो बच्चों ये हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 402, ये 50 है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ओ इज इक्वल टू एन, 50 0 0 कैंसिल 8, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, n 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो टर्म्स हैं बच्चे, वो उनका सम जो है, एक सेकंड बेटा, अभी कुछ बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, ओके, अब हमें n इज इक्वल टू ये आ गया। अब लास्ट टर्म ए एन हमें दी हुई है, ए प्लस फॉर्मूला क्या होता है, n-1 डी। बच्चे ए एन लास्ट टर्म जो दिया 45 दी हुई है, फर्स्ट टर्म इज 5, एन हमारे पास 16 आ गया, 16, 16 - 1, और डिफरेंस जो है हमें निकालना है। ये 45 - 5 इज इक्वल टू 15 डी, और ये आ जाएगा 40, और ये 40 और ये 15 आ जाएगा। डी इज इक्वल टू 5 8 जा 5 3 जा, डी जो आएगा 8/3 आ जाएगा। तो ये हमने कर चुके हैं। फर्स्ट टर्म हमें दी थी 5 एंड द लास्ट टर्म प्लस 45 एंड एस एन, सम ऑफ जो टर्म्स हैं वो 400 दिया था फर्स्ट हमने। इसमें दो चीजें, हमने पहले एन निकालना था, मैंने एन निकाल लिया, वो कम्स टू एज 16, और उसके बाद मैंने निकाला डी निकाल दिया, वो 8/3 आ गया। ठीक है, ये दो चीजें हमने निकालनी थी इसमें। अब हमारे पास पेज नंबर 5 और एक्सरसाइज हमारी 5.3 एंड डेट इज 28/08/2025। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, इस पे हम देखेंगे द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी। फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म हमें कितनी दी है, 17, और ए एन हो गया लास्ट टर्म जो है, दैट इज गिवन टू एस 350। If the common difference is D is also given to us as 9, how many terms are there in and what is sum। हमने एक n निकालना है, और दूसरा what we have to find, we have to find the s। These are the two value which we have to find। अब सबसे पहले लास्ट टर्म दी हुई है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 डी होता है। ठीक है बच्चों, तो ए एन जो है लास्ट टर्म इज 350 है, पहली टर्म 17 है, प्लस n-1, और डिफरेंस जो है दैट इज 9, और ये हो जाएगा 350 - 17 इज इक्वल टू n-1 डी। तो ये आएगा 333, ये 9 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय,
ये आ जाएगा 9 इज इक्वल टू n-1, और ये जब 9 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा हमारा 37। 9 3 ज़ा 27, और ये 27 6 बजेगा 63 होगा, 7 ज़ा 63। n इज इक्वल टू 38 प्लस 1 इज इक्वल टू 37 प्लस 1 इज इक्वल टू 38। n की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। नो व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड Sn की वैल्यू। Sn इज इक्वल टू n/2। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म a प्लस ए एन, हम ये फार्मूला लगाएंगे। n हमारे पास 38 है, डिवाइड बाई 2। फर्स्ट टर्म हमारे पास 17 है, और लास्ट टर्म 350 है। तो ये इसका हाफ होगा, 2 1 जा 2, 2 9 जा, ये आएगा 19 मल्टीप्लाई 367। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो ये आएगा 697। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, वो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो चुका है। नो आई विल डू द क्वेश्चन नंबर 7 इन नेक्स्ट पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 7। एंड यू नो एक्सरसाइज जो है 5.3 है, एंड योर डेट इज 28/08/2025। एंड यू नो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7th है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी। एक एपी है, उसकी सम हमने निकालना, एसएन निकालना है ऑफ 22 टर्म्स, 22 टर्म्स का। इट मीन्स एन जो हमें दिया है वो 22 है, एन हमें 22 दिया हुआ है, और डी जो है वो हमें 7 दिया हुआ है, और जो 22 ए जो 22 टर्म्स है वो दिया हुआ 149। These are the terms which we are given with। no I will write the formula, you know मैं फार्मूला लिखाऊंगा। देन अच्छा, अब हमारे पास हम देखेंगे फॉर्मूला में थोड़ा सा कलर चेंज करूंगा। ए 22 इज इक्वल टू ए प्लस 21 डी आ जाएगा। तो ए 22 हमें दिया 149, फर्स्ट टर्म जो दी है वो फर्स्ट टर्म हमें फाइंड करनी है। ए हमें नहीं दिया, प्लस 21 इंटू डी 7 है, 149 माइनस 7 1 द 7, 7 टू 47 ए, एंड ए इज इक्वल टू 2। ए की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, एंड दिस इज कम टू एस 2। तो हमने अब निकालना है एस एन। तो हमने एस एन निकालना, एस एन n/2। तो फॉर्मूला हमारे पास 2a प्लस n-1 डी ब्रैकेट क्लोज। हमने सम कितने टर्म्स का निकालना है, हमने 22 का। तो ये आएगा 22/2, 2 एंड a इज 2, प्लस n हमें आएगा 21, और d इज 7। सो हमारे पास आ जाएगा 11, ये आ जाएगा 4 प्लस 147, और 11 प्लस 151 हमें जो है वो कितना मिलेगा जब मल्टीप्लाई करेंगे। 11 1 11, 15 16 6, 115 और 16, 1661 आ जाएगा। तो जो सम होगा एस एन कितनी, कौन सी 22 टर्म का कितना आएगा, 1661। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें, आई विल रिपीट अगेन, एस एन हमने निकालना है। अब 22 टर्म्स, एस एन 22 निकालना है, एन 22 है, डी 7 है, और ए 22 का फॉर्मूला लिखाएंगे, वहां ए की वैल्यू पता चल जाएगी हमें। देन एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें एस 22 निकालना था, वो इजीली हमने फाइंड कर चुके हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, यू कैन डू। अगर थोड़ा सा आप करो इसको, पेज नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज हमारी आ गई 5.3, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एंड यू नो डेट इज 28/08/2025। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। 8th में हमें जो गिवन है वो पहले मैं लिखूंगा कलर चेंज करके पेन का। अच्छा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स।
तो S51 फाइंड करना है पहला, एंड AP सेकंड एंड थर्ड टर्म्स। A2 हमें दी है, A2 is 14 और A3 is equal to 18। सबसे बात है D निकल जाएगा, A3 माइनस A2 is equal to 18। हमारी AP है जो है वो पहले 3 टर्म 18 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। तो हमने सबसे पहले जो है वो हमें D निकल गया। D की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? D की वैल्यू हमारे पास 4 आ चुकी है। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसका अच्छा, अब यहाँ पे हो ये डी हम फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, अब A2 A प्लस A2 इज इक्वल टू A प्लस डी था। A2 की वैल्यू यहाँ पे हमें दी है 14 है, A इज 4 प्लस डी आएगा 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10। अब D की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ 10 और A की वैल्यू हमें पता चल चुकी है। ठीक है, A2 और A3 की हमें वैल्यू पता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसको, अब S मैं निकालूंगा S। अब हमने क्या करना है बच्चे, S22 निकालना है। एंड हाँ, इसमें हम मैं देखो A2 जो है वो 14 है और D कितने का आ रहा है, D इज इक्वल टू 4। तो A जो फर्स्ट टर्म होगी जिसको हम कहते हैं वो A2 माइनस डी करेंगे। 14 माइनस 4 इज इक्वल टू वो कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। अब हमें निकालना S51 इज इक्वल टू 51/2 प्लस 2a प्लस, हम फार्मूला लिखेंगे पहले इसका, तो एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, तो ये फार्मूला को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट पेज नंबर 8। दिस इज पेज नंबर 8, एक्सरसाइज your a 5.3 एंड डेट डेट है 28/8/2025। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है S51 इज इक्वल टू 51/2 एंड फर्स्ट टर्म 2 इंटू फर्स्ट टर्म 10 है प्लस जो टर्म्स है वो 50 माइनस 1 आ जाएगा एंड डी जो डिफरेंस है वो 4 है। तो ये आएगा 51/2, ये आएगा 20 प्लस 50 को 4 से करेंगे तो ये आएगा 200। तो ये आएगा 51/2 इज इक्वल टू 220। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 110, ये 0 11 1 जा 11 11 5 जा 55 और 56। तो हमारा 5510 हमारा आंसर आ जाएगा। बच्चे आज के लिए बहुत है, इतना ही। ठीक है, इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी। किसी का कोई क्वेश्चन है? सुबह 10 बजे क्लास होगी आपकी। बच्चों किसी का कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी। चलो, हेलो स्टूडेंट्स, मैं सबसे पूछ रहा हूँ कोई किसी का कोई क्वेश्चन है? एनी स्टूडेंट हैव एनी क्वेश्चन? नो सर। बाकी क्यों नहीं बोल रहे हैं सारे? ओके स्टूडेंट, आज के लिए हम इतना ही है। हम 6 से शुरू हुए थे, 4 से शुरू हुए थे और क्वेश्चन नंबर जो है हम 10 तक 8 तक कर चुके हैं। ठीक है, कल और परसों 2 दिन इसको लगेंगे, मैं कंप्लीट कर दूँ कल 9 बजे आपकी क्लास में। ठीक है, यू शुड रिमेम्बर। ओके ओके सर। ठीक है भाई।